हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे टॉपर्स क्लासेस में। आज हम फिर से लाए हैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी व्याकरण के कक्षा 9th और 10th के लिए, लेकिन इसके साथ ही यह वीडियो कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए भी है, क्योंकि ये प्रश्न उनकी परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आइए हम देखते हैं भक्ति काल की विशेषताएं। भक्ति काल की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, प्रश्न सीधा सिंपल है, बहुत ही साधारण है। आप ध्यान से समझिएगा कि भक्ति काल की विशेषताएं हमें लिखनी है। तो भक्ति काल है क्या? पहले तो बात यही होती है कि भक्ति काल क्या है और हमें क्यों इस बारे में पढ़ाया जाता है। तो भक्ति काल वह काल है, पहले आपको पता होगा कि छुआछूत बहुत ज़्यादा मानी जाती थी, लेकिन जब भक्ति काल का दौर आया तो उसके पहले हमको क्या कहा जाता था कि जो शूद्र होते हैं उनको मंदिर में जाने का, पूजा पाठ करने का मतलब अनुमति नहीं होती थी। लेकिन भक्ति काल में क्या हुआ कि भक्ति काल में इतनी ज़्यादा भक्ति हुई, ईश्वर की भक्ति इतनी ज़्यादा हुई कि ये जो अंधविश्वास था, जाति भेद था, ये सभी दूर होते गए। क्या होते गए? दूर होते गए और एक नया दौर सा आया जिसमें सभी प्राणी उन्होंने भक्ति में लीन होकर प्रभु की आराधना की। आइए हम इसको पढ़ते हैं। भक्ति काल के साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता थी। जैसे कि प्रश्न में भक्ति काल लिखा है, भक्ति काल यानी इस काल में भक्ति को बहुत महत्व दिया गया है। ठीक है, इस काल के कवियों ने किसी राजा का आश्रय नहीं लिया है। राजा का आश्रय नहीं लिया यानी इस काल के कवि राज आश्रित नहीं रहते थे। अब राज्य आश्रित नहीं रहते थे तो वो तो किसी का भी गुणगान कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कवि राजा के आश्रय में रहता है तो उसको राजा का गुणगान करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये क्या करते थे, ये किसी के आश्रय नहीं रहते थे, तो ये अपने हिसाब से भक्ति में लीन रहते थे। इस काल के कवियों ने ईश्वर के नाम जप तथा नाम स्मरण को महत्व दिया है। भक्ति में क्या होता है, ईश्वर का नाम लिया जाता है, जप तप किया जाता है और उनका नाम बार बार स्मरण किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि कोई माला जपता है तो राम 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 करते रहता है ना, कोई हरि 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 हरि। तो आपको ये पता होगा कि नाम स्मरण क्या होता है, बार बार भगवान का नाम लेना। भक्ति काल के अनेक भक्त कवियों ने मुक्त रचनाएं लिखी हैं। आपने मुक्तक काव्य पढ़ा होगा तो आपको मुक्त रचनाएं समझ में आएंगी। मुक्तक काव्य क्या होता है? मुक्तक काव्य में क्या होता है कि एक छंद दूसरे छंद से बिल्कुल फ्री होता है, आज़ाद होता है, क्योंकि मुक्त छंद को समझने के लिए हमें पहले जो छंद होता है उसको समझने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो दूसरा छंद होता है क्या होता है, मुक्तक काव्य होता है, एक होता है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में क्या होता है, अगर आपको आगे की लाइन पढ़नी है तो पहले आपको पीछे का पढ़ना पड़ेगा, जब जाके आपको आगे की लाइन समझ में आएगी। आइए, ये है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सगुण भक्ति धारा एवं निर्गुण भक्ति धारा में अंतर। इसके साथ एक और प्रश्न बनता है कि सगुण भक्ति धारा की विशेषताएं तथा निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएं। आपको एक बात बता दें, कभी भी ये प्रश्न आए कि सगुण भक्ति धारा के गुण लिखिए, विशेषताएं लिखिए, देखिए हम आपको लिख के बताते हैं। जैसे अगर कभी भी ये लिखा आ जाए सगुण भक्ति धारा के गुण, दूसरे में आ जाए सगुण भक्ति धारा के लक्षण, तीसरे में आ जाए सगुण भक्ति धारा के विशेषताएं,
ठीक है। सगुण भक्ति धारा के गुण धर्म। आपको ये बता दिया जाए कि ये सभी प्रश्न क्या हैं, एक ही हैं। क्या हैं? एक ही हैं। आपसे कभी भी ये पूछा जाए तो सभी प्रश्नों का उत्तर, इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर है जो एक ही होगा। और हाँ, अगर अंतर आपने याद कर लिया है तो आपको विशेषता याद करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। कैसे? देखिए, कभी भी अगर प्रश्न में सगुण भक्ति धारा की विशेषताएं आ जाएं तो आपको ये पार बिल्कुल छोड़ देना है। लाइन से आपको ये 4 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट हैं, जितने भी हैं आपको लाइन से लिख देना है, हेडिंग डाल के कि सगुण काव्य धारा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, सॉरी कहाँ गया, पहला ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, हो गई आपकी विशेषताएं। अगर अंतर पूछा गया है तो अंतर में आपको दोनों लिखने हैं। ठीक। अगर आपसे निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं पूछी जाएंगी तो आपको एक साइड की निर्गुण वाली सारी विशेषताएं लिख देनी है। तो हो गया आपका आंसर। ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में क्या अंतर है। सगुण बहुत सरल है, आप ध्यान से पढ़िएगा। सगुण काव्य धारा ईश्वर की लीलाओं व अवतार पर विश्वास करती है। यानी जो सगुण भक्ति धारा है वो भगवान के स्वरूप मानती है। जैसे आप किसी मंदिर में गए होंगे तो आपको राम, जैसे आपसे कहा जाए राम की तस्वीर है तो आपको राम जी का जो चित्र होता है वो आपके मन में, आँखों में उभरता हुआ दिखता है। हमने कहा कृष्ण तो कृष्ण दिखते हैं, लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी दिखती हैं। बल्कि क्या होता है, जो निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर निराकार है, निराकार, यानी निर्गुण भक्ति धारा में भगवान का कोई आकार नहीं है, वह अवतार नहीं लेता। ओके। अब इसी आधार पर आप दूसरा पॉइंट पढ़ना, इस भक्ति धारा में मंदिर एवं मस्जिद का महत्व होता है। अगर भगवान है तो उसका मंदिर भी होगा। अब यहाँ पर भगवान नहीं है तो मंदिर भी नहीं होना चाहिए। निर्गुण भक्ति धारा में मंदिर एवं मस्जिद का महत्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मानते हैं कि भगवान है ही नहीं। भगवान है लेकिन भगवान का आकार नहीं है, वह बिना आकार का है, निराकार है। सगुण भक्ति धारा में गुरु की महिमा को अनंत बताया गया है। क्या बताया गया है? अनंत बताया गया है, यानी जहाँ तक आप गिन नहीं सकते। ठीक है, अनंत, जहाँ तक आप देख नहीं सकते, जहाँ तक आप सोच नहीं सकते, यानी आपकी सोच के परे। निर्गुण भक्ति धारा में गुरु को ज्ञान के नेत्रों को खोलने वाला बताया है। इसमें गुरु की महिमा को अनंत बताया है और इसमें ये बताया गया है कि गुरु ही हमारे ज्ञान के नेत्रों को खोलता है। इसके प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, केशवदास। तुलसीदास ने देखा होगा राम जी का वर्णन किया है, केशवदास भी हैं, नाभादास हैं आदि। इसमें हैं प्रमुख कवि हैं कबीर, रैदास, दादू, दयाल। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं भक्ति काल में। भक्ति काल में अगला प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत 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 ही ज़्यादा आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। 9, 10, 11 और 12 चारों कक्षाओं में बहुत ज़्यादा ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि क्या है खास बात इस प्रश्न में। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है, यानी सोने का काल। भक्ति काल को सोने का काल यानी स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है? तो आइए पढ़ते हैं। सूरदास, मीरा तथा तुलसीदास आदि कवियों की दिव्य वाणी अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने तक फैल रही है। इस काल का भाव पक्ष एवं कला पक्ष सशक्त एवं मार्मिक था, इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। यानी इस काल में सभी व्यक्ति जो भी भक्ति में लीन हुआ करते थे, जिनको ये कहा जाता था कि आप
आपको भक्ति नहीं करनी चाहिए, आप इस जाति के हैं, आप शूद्र हैं, आप अपवित्र हैं, उन लोगों ने भी भक्ति की और इस प्रकार की भक्ति की कि सभी देखते रह गए। इनके मन की वाणी यानी जो दिव्य वाणी थी इनके आंतरिक मन से निकलकर देश के कोने कोने तक फैली, जिस कारण यहाँ का भाव पक्ष और कला पक्ष भी बहुत मार्मिक था, जिस कारण से इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। आइए, निर्गुण काव्यधारा के दो कवि एवं उसकी रचनाएं लिखिए। कबीर हैं, कबीर की है कबीर ग्रंथावली। जायसी की है पद्मावत। नूर मोहम्मद की है इंद्रावती। सगुण काव्यधारा के कवि एवं उनकी रचनाएं। सगुण में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस और विनय पत्रिका। स्वामी अग्रदास का है राम ध्यान और मंजरी। रघुराज सिंह का है राम स्वयंवर। एक और प्रश्न है, भक्ति काल की 4 शाखाओं के नाम लिखिए। यानी ये कक्षा 9th में बहुत पूछा जाता है प्रश्न कि भक्ति काल की 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो भक्ति काल में ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा। इसको दूसरे रूप में आप लिख सकते हैं ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा और राम मार्गी शाखा। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके साथ ही भक्ति काल का ये टॉपिक ख़त्म होता है। भक्ति काल में से हमने आपको बता दिया है जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।